वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा, अगर नहीं देखे हो तो उनको ज़रूर देखें। वो सारी वीडियो जो हैं आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने उसमें चर्चा किया है, ठीक है ना। अब उसके बाद चूँकि वो जितनी थ्योरी की इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बताया, सवाल भी कराया। अब हम चलेंगे कि जो भी दर्पण हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उनके हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज है उन सबको हम समझेंगे। और उसके साथ साथ इनसे ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं तो उनसे ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहले आप देख रहे हैं हेडिंग, पहला हेडिंग यही है कि अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में हमने बताया था आपको, अवतल दर्पण के नियम को बताया था, उससे प्रतिबिंब बनने के नियम बताए थे और उसके साथ साथ कितने प्रतिबिंब बनते हैं ये भी बताए थे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नाक, कान, गला की जाँच करने तथा उसको बड़े आकार में देखने में। जो भी कान, नाक के, गले के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होता है कि हमारे नाक और कान के पार्ट जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अवतल दर्पण के बारे में आप जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या करता है। अवतल दर्पण वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इमेज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी बहुत सारे प्रतिबिंब जो होते हैं वो बड़े आकार में होते हैं। तो इसलिए अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं कि कान के, नाक के, गले के जो भी छोटे छोटे पार्ट हैं उनको क्या कर सकें, बड़े आकार में देख सकें, उनको पहचान कर सकें कि उसमें किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो नाक, कान, गले के जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नाक, कान, गले के छोटे छोटे हिस्से को बड़े आकार में देखने में प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि सड़क पर लगे लाइटों में, यानी जो भी आप देखते हैं कि सड़क पर बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, उन लाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि लाइट इसलिए लगाई जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को क्या करे, प्रकाशमय करे, अर्थात उजाला करे। और अवतल दर्पण आप जानते हैं किरणों को फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण किरणों को फैलाएगा, यानी जो भी प्रकाश होंगे उनको दूर तक फैलाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसलिए अवतल दर्पण लगाया जाता है आपके सड़कों पे, लाइटों में, और भी उसमें गैसें वगैरह भी डाली जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम दर्पण की बातें करेंगे कि सड़कों पे जो भी लाइटें होती हैं उसमें भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, खासतौर से अवतल दर्पण, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर आप बहुत चमकीले चीज़ों को देखना चाहते हैं वहाँ पर आप उत्तल दर्पण का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दांत की बीमारी को देखने में। जैसे क्या होता है कि दांत में बहुत छोटे छोटे कीड़े वगैरह दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें उसको देखने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि उनके छोटे जो इमेजेज हैं वो बड़े बड़े आकार में दिखाई दें, ठीक है ना। तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टार्च में, जो भी हम लोग टार्च जलाते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक प्रकाश फैल सके, ठीक है ना। उसके बाद आप देखते होंगे दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, यानी जब भी आप जाते होंगे किसी बार्बर की दुकान पे, किसी नाई की दुकान पे, तो आप देखते होंगे दाढ़ी बनाते समय क्या होते हैं कि बहुत सारे बाल वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं वो छूट जाते हैं। तो अवतल दर्पण जब लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर छोटा सा भी बाल छूटा हुआ ना तो उसका बड़ा सा इमेज बना कर दिखाएगा, यानी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा कि कोई भी शेविंग करते समय किसी भी प्रकार की उसमें चूक तो नहीं हो रही है। तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग के समय किया जाता है, अर्थात दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए उस समय हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे अब उत्तल दर्पण का उपयोग। जैसे हमने यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग समझा, अब इसी प्रकार उत्तल दर्पण के उपयोग को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के साइड के दर्पण के रूप में, यानी आप देखते होंगे जब भी बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो साइड में एक दर्पण लगा होता है, जिससे आप क्या करते हैं कि पीछे आने वाली जो भी वस्तुएं हैं या जो भी वाहन आते हैं उन्हें आप क्या करते हैं, देखते रहते हैं और उसी के हिसाब से आप उनको साइड देते रहते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण द्वारा आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा एक ही प्रतिबिंब बनता है और वो जो प्रतिबिंब होता है वो होता है सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वही अगर आप अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि अवतल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब सीधा आभासी बन रहा था, बाकी सारे उल्टे बन रहे थे। अगर आप उत्तल दर्पण का प्रयोग न करके अवतल दर्पण का प्रयोग कर लेंगे तो उस समय आपको क्या दिखाई देगा कि पीछे की जो भी वाहन आ रहे हैं वो उल्टा चलते हुए आ रहे हैं और कभी कभी बहुत बड़े दिखाई देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि साइड के जो भी दर्पण होते हैं, चाहे बाइक में, चाहे कार में, चाहे जो भी वाहन होते हैं, सब में होता है, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण, ताकि पीछे से आने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब जो बने वो हमारे सामने छोटे छोटे आकार में बने, ताकि पीछे से जितनी भी वाहनें आ रही हैं वो सारी हमें दिखाई दे सकें। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, वाहनों के साइड में जो दर्पण यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, उत्तल दर्पण। फिर यहाँ पर देखेंगे आप सजावटों में, जैसे क्या होता है कि जहाँ पर सजावट की जाती है शीशे वगैरह की, तो वहाँ पर क्या होता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उत्तल दर्पण क्या है, प्रयोग करने से वहाँ पर क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता जो होती है, अर्थात जहाँ वहाँ पर अधिक चमकीला दिखाई देता है। जहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे वहाँ पर प्रकाश इकट्ठा चमकीला दिखाई देगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, सजावटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ बड़े बड़े जो मॉल होते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मॉल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें वर्कर्स वगैरह होते हैं। तो क्या होता है कि जो भी उसके ऑनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो एक ही जगह बैठ के क्या करते हैं, उस दर्पण के माध्यम से पीछे जो भी वस्तु है या जो भी वर्कर उनके वर्क कर रहे हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो भी कस्टमर वगैरह उसमें क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उनको आसानी से अपने जगह पर ही बैठे बैठे उत्तल दर्पण में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के उपयोग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ये जो भी दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी भी आते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाता है कभी कभी कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनाया जाता है, तो आप जान जाइए कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और हमेशा बनता है वस्तु से छोटा। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण से भी एक सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वो जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। उसका हमने इमेज आपको दिखाया था, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो भी दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी में, उसमें ये होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, जिसका हमने इमेज कल आपको दिखाया था, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से सारे क्वेश्चनों को, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हों चाहे वो थ्योरी टाइप के हों, उन सारी क्वेश्चनों को आप आसानी से आंसर उनका दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो टॉपिक था उसको हमने भरपूर कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। उसमें सारी चीज़ों को हमने बताया है। अगर उन सारी चीज़ों को आप नोट्स बनाते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तो उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।